स्कूल में कभी कभी टीचर्स आते नहीं हैं हमारी क्लास में, और कभी कभी कोई टीचर आते हैं तो पढ़ाते नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ाते फिर फ़ोन में लग जाते हैं। शुरू करो बच्चों की भविष्य की बात पर स्कूल का निर्माण शुरू करो। देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, बैनर और टीवी एडवर्टाइज के जरिए स्कूलों की तस्वीरों को दिखाया जाता है। लेकिन राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर छात्रों की शिकायत कई बार लगातार आ रही है। दरअसल मामला दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के आयनगर में स्थित 2 सरकारी स्कूलों का है, जहां पर आसपास में बने गर्ल्स और बॉयज स्कूल हैं। इन दोनों स्कूलों के छात्रों को काफ़ी समस्या है, जैसे पीने के लिए पानी नहीं मिलता और मिलता भी है तो गंदा। साथ ही स्कूल के बाथरूम की भी साफ सफाई नहीं होती। इतना ही नहीं, एक क्लास के अंदर 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं, जिसका सीधा कारण स्कूल में क्लासरूम का कम होना। बता दें 2012 में स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने का टेंडर भी पास हुआ था, लेकिन आज 2022 हो गए, अभी तक कोई नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है। नई बिल्डिंग न बनाने को लेकर आयनगर से पूर्व निगम पार्षद वेदपाल लोहिया ने स्थानीय लोगों और छात्रों के अभिभावकों के साथ स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। आयनगर के अंदर 1.5 लाख की आबादी है। जिस स्कूल के बाहर खड़ा हूँ आप देख सकते हो, स्कूल जैसे कारखाना होता है, तबेला स्कूल नहीं है ये तबेला की तरह स्कूल चल रहा है। एक क्लास के अंदर 70, 80 बच्चे एक क्लासरूम के अंदर घुसा रखे, ठूस रखे हैं। एक बेंच के ऊपर 4, 5, 6 बच्चे बैठ रहे हैं। ये बदतर हालात है इस हाई स्कूल के, इस स्कूल के अंदर। साथ लड़कियों का स्कूल बराबर में है। इस स्कूल के अंदर भी एक बेंच के ऊपर 4, 5 बच्चियां बैठ रही हैं। एक क्लासरूम के अंदर 70, 80 बच्चियां बैठी हैं। 2012 में स्कूल अलॉट हो गया आयनगर के अंदर, बांध रोड आयनगर एच ब्लॉक में अलॉटमेंट हो गई, सब कुछ रुका। 9 साल से 8 साल से यहाँ के एमएलए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आदरणीय, उनसे 8 साल में स्कूल का निर्माण सिर्फ शुरू होना, अलॉटमेंट जमीन हो रखी है। दिल्ली के अंदर शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बच्चे बहुत नाम कर रहे हैं। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आयनगर में मेरे स्कूल के सामने आप आ जाइए। बच्चों को पैदल स्कूल में जगह नहीं है, पैदल यहाँ से घिटोरनी, सुल्तानपुर, जौनापुर, मांडी बच्चियों को पैदल बस्ता लेकर पैदल जाना पड़ रहा है। और बहुत सारे बच्चों को मेट्रो पकड़ के, बस पकड़ के 2000 रुपये की वैन करके, गरीब साधारण लोग आयनगर में रहते हैं। मुख्यमंत्री साहब यहाँ से 2-2 महीने खर्च कर यहाँ से किदवाई नगर, गुड़गांवा, हौसका, साकेत शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ रहा है। सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी है, टैक्सेस भरते हैं लोग, कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दो। अगर वो शिक्षा का जो तुम्हारा मॉडल है ना, उसको लेकर यहाँ आयनगर आप आ जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा जमीनी हकीकत और तुम्हारी झूठी बातों में कितना फर्क है। एमएलए 4 साल यहाँ से गायब रहते हैं, झूठी बातें करते। मनीष सिसोदिया जी, शायद 4 साल पहले तुम भी स्कूल के अंदर आए थे, तो आपको शायद स्कूल नहीं दिखा होगा, कितने बुरे हालात अंदर हैं। अंदर ना पानी की फैसिलिटीज अच्छी है, शौचालयों के बुरा हाल है, ये बातें अलग है। लेकिन जो बच्चे हमारे भविष्य हैं, शिक्षा में देश बोलते हैं, देश शिक्षित हो जाएगा, इस विश्व में आगे निकल जाएगा देश। बच्चे गरीबी, देश गरीबी आगे उनकी खत्म हो जाएगी और बच्चे गरीबी से बाहर निकल के आगे निकलेंगे। तुमने मूल सुविधा प्राइमरी, आज ही हमारे बच्चे अगर कमजोर रह जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर हमारे 4 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। पहली बात, 80 बच्चे क्लास के अंदर, कौन सी अच्छी शिक्षा उन बच्चों को मिलेगी? 80 बच्चे पे एक टीचर तुम्हारी है। दूसरी बात, बच्चियां पैदल जा रही हैं, दुखी हो रही हैं, परेशान हैं, थकती हैं। तीसरी परेशानी, 2 घंटे ट्रैफिक जाम में हमारी बच्चियां रहती हैं, दूर तक बसों में जा रही हैं। सरकारी स्कूल टैक्सेस देने के बाद स्कूल नहीं बन रहा, इमारत क्यों नहीं बन रही? 4 साल से एमएलए बोल रहे टेंडर हो गया। ये एमएलए मुख्यमंत्री जी, ये कौन सा तरीका आ गया? 4 साल 4.5 साल तुम काम नहीं करोगे, सिर्फ चुनाव के समय आकर तुम 6 महीने काम करते हो। शिक्षा के ऊपर ये तमाशा नहीं कर सकते। अरे दुनिया आयनगर आप आ जाइए, इस शिक्षा मॉडल को अंदर देखिए आप, जो शिक्षा की वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अरे दिल्ली को ठीक कर दीजिए। आयनगर के अंदर मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने कहा, जिस बात को कहते हैं सैकड़ों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देंगे, झूठी बातें इनसे कितनी करा लीजिए, इनकी सारी बातें झूठी हैं, शिक्षा के मॉडल इनके झूठे हैं। एक स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल बना दिया, उस पूल बना होगा 40 लाख रुपए का,
40 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट उन्होंने करके पूरे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर ऐड लगा दी, होर्डिंग लगा दिए। उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी, यहाँ के लोग तरस रहे हैं, तुम यहाँ आ जाइए और आयनगर के हालात देख लीजिए। बच्चियां कितनी परेशान हैं, स्कूल से जब छूटती हैं बच्चियां ऐसे निकल रही हैं। आधी बच्चियां हमें देखकर यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, अभी एक क्लास के अंदर 80 बच्चे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा कैरियर कहाँ से बनेगा। बात करते हो 12वीं के बाद की एजुकेशन बाद में है। अरे जब उनकी नींव खराब कर दोगे, उनकी फाउंडेशन खराब तुम कर दोगे बच्चियों की, वो कैसे भविष्य बनाएंगी, कैसे अपने आप को आगे लेके जाएंगी। सारे सपने बच्चियों के तोड़ने के गुनाहगार और यहाँ पर शिक्षा जो बच्चियों को नहीं मिल रही, इस सब का गुनाहगार दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल यहाँ का मुख्यमंत्री और यहाँ का एमएलए जिम्मेदार हैं। इन हमारी पिछले 6-7 वर्षों के अंदर जो कम से कम 4-5 हज़ार बच्चों का कैरियर भविष्य खराब कर चुके हैं, उनके खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभिभावकों का कहना है कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या कोई दिल्ली का एमएलए या मंत्री या खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया का बेटा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं, इसलिए हम सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन एक क्लास में 70 से 80 बच्चे बैठ रहे हैं। बच्चों में झगड़ा भी होता है और टीचरों की भी कमी है, लेकिन केजरीवाल जी टीवी और अखबारों में अपना विज्ञापन देते हैं और बच्चों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता। वही टीचरों के लिए तो आरओ का पानी है, लेकिन बच्चों को नॉर्मल पानी पीने पर मजबूर हैं। इसी कारण कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट। 11th में जैसे कि हमारे स्कूल में तो पहले ये है कि आर्ट्स इंग्लिश में बोलते हिंदी में दे दी। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो आयनगर के बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, और हम तो एक क्लास में 80 बच्चे होते हैं, एक बेंच पे 4-5 बैठते हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है फिर बाद में। और 80 बच्चे और पढ़ाई भी बिल्कुल इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं रहे, मतलब अच्छे से बिल्कुल भी। और हिंदी मीडियम, और हमें इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में डाल दिया, ज़बरदस्ती। और ऐसा टेस्ट भी लिया था तो टेस्ट में भी सबने अच्छा ही किया था, बट फिर भी। और एप्लीकेशन लिखवा ली एक कि मतलब क्या एप्लीकेशन थी कि आपको हिंदी मीडियम में डालेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं होगी, जबरदस्ती हिंदी मीडियम जबरदस्ती, जबकि शुरू से जब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े, अब हिंदी मीडियम में कैसे करें। और हमारे बहुत सारे दोस्त तो इस स्कूल से छोड़ के चले गए कि आर्ट्स लेना है, आर्ट्स इंग्लिश में है ही नहीं, दूसरे स्कूल में चलते हैं, ये बात भी है। केजरीवाल जी कहते हैं अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही अभी आर्ट्स वालों की, और बच्चे बहुत सारे बेंचेस कम पढ़ रहे हैं, ये भी बात है जिसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है। साफ सफाई की बात करें तो वॉशरूम्स भी बहुत गंदे ही रहते हैं वैसे मोस्टली। तो आयनगर की सभी हमारे स्कूल का तो यही हाल है सभी स्कूल का। क्या कहना चाहेंगी सीएम केजरीवाल जी ने जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं? सफाई करवाए, पूरा ध्यान रखे, और ना स्कूल और एक्स्ट्रा बनने कि बच्चे बेंच हो पाए, बच्चे और अलग हो पाए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर 8C। क्या समस्या आपके स्कूल में जिस तरीके से दिल्ली सरकार सर हमारे स्कूल में कभी कभी टीचर्स आते नहीं हैं हमारी क्लास में, और कभी कभी कोई टीचर आते हैं तो पढ़ाते नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ाते फिर फ़ोन में लग जाते हैं। फोन लग जाते हैं। और क्या समस्या है? सर एक क्लास में सर बच्चे बंक पे जाते रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहेंगे इस बारे में? सर पढ़ाई तो ठीक ठाक हो रही है, पर सर बच्चे बहुत बंक पे जाते हैं हमारी क्लास कोई में। देखने वाला नहीं स्कूल के अंदर? सर मैं मना करती हूँ तब भी जाते हैं वो लोग। तो एक ही क्लास में कितने कितने बच्चे बैठते हैं? सर एक क्लास में 70-80 बैठते होंगे। और साफ सफाई स्कूल के अंदर? सर साफ सफाई तो अच्छी है। पानी का सुविधा, पानी पीने। क्या नाम है और आप क्यों प्रोटेस्ट करें, क्या वजह? जी मेरा नाम ज्योति पांडे है, मैं यहाँ की निवासी हूँ आयनगर की। और प्रोटेस्ट करने का एक ही हम लोगों का सारे लोगों का एक ही मकसद है कि देखिए एच ब्लॉक में बहुत सालों से ज़मीन अलॉट करा रखी है, जिसके लिए कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, और जिसकी वजह से वो अभी तक उसमें बनने के लिए नहीं आ रहा है। और हम लोगों का यही कहना है कि हमारे जो भी सरकारी स्कूल हैं, जो कि मनीष सिसोदिया जी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि नहीं हमारा वर्ड बेस्ड मॉडल है, क्योंकि अगर आपका वर्ड बेस्ड मॉडल है तो मैं सिर्फ एक बात ही जानना चाहती हूँ, कभी आप बिना इन्फॉर्म करके आए हैं स्कूलों में? आपने कभी बच्चों के अंदर के आपने कभी भी बेसिक बच्चों से पूछा है? ये तो आप वही हो गया कि आप जब वर्ड बेस्ड क्लास दिखा रहे हैं कि हमारे वर्ड बेस्ड मॉडल चल रहा है जो बहुत दूर दूर से है आगे, आपने वो सैंपल तैयार रखा है, आप इन्फॉर्मेशन देते हो कि हमारे हैं, आप सब कुछ तैयार करके रखो, आप जो बेस्ट बच्चे हैं आप उनको आगे करो और क्वेश्चन करो, और बेस्ट क्लासेस जो 2-4 बनवा रखी हैं आपने उनको आप दिखा रहे हो। कभी आप बेसिक करिए। सर आपको भी पता है कि सिर्फ एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मस्ट है, जो अपनी कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को आगे ले सकती है, हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, और हम उस नींव को ही कमज़ोर करते चले जा रहे हैं।